हेलो दोस्तों, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अगले लेक्चर को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या है कि हमारा थर्मोडायनामिक्स का अगला लेक्चर यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर हीट कैपेसिटी को देखा था। बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर हीट कैपेसिटी देखा था, क्यूबी के बारे में और क्यूपी के बारे में। साथ ही साथ हम लोग डेल्टा एच और डेल्टा यू को भी पढ़ चुके थे। वहां पर हमने बताया था ना कि डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हमारे चेंज एनर्जी है ना, हमारा सिस्टम की जो एनर्जी चेंज होती है, जो एंथैल्पी चेंज होती है, वही तो है। और ये दोनों आया कहां से? हीट कैपेसिटी। समझे? ये सी से ही तो आया था। हमारा हीट कैपेसिटी क्या है? सी है। सी से ही तो ये निकल के आए थे। समझे कि नहीं? सी से ही तो निकल के आया था हमारा डेल्टा एच और डेल्टा यू। यही चीज तो हम वहां पर पढ़े थे। तो अभी हमको क्या करना है, ये डेल्टा एच और डेल्टा यू हम लोग पा चुके हैं। कहां से? हीट कैपेसिटी से। हीट से हमको ये दोनों चीज मिल गई। हमने बताया था ना कि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि आप हीट दे दो, हीट कहां देना है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कंडीशन क्या लगाना? कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और आप हीट सप्लाई करो, तो वह किसके बराबर होता है? डेल्टा यू के। वही चीज हमने बताया था कि यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर वही काम करने लगे तो हमको क्या मिलेगा? डेल्टा एच। ये चीज हम लोग पढ़े थे। और यहां से हीट कैपेसिटी का रिलेशन हमारे पास क्या आया था? रिलेशन वही आया था, आप लिख दो, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच बराबर हमने क्या निकाला था? एन सी पी डेल्टा टी। आ समझ में? ये दो फार्मूले हमने वहां से निकाले थे। ठीक, तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाना है। मतलब अब क्या है, हमको कैलकुलेट करना है क्या? इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है किसी भी सिस्टम की, क्योंकि हमको इंटरनल एनर्जी का चेंज मिला ना कि ये हमारा आया कहां से? हीट से। हीट से हमने बताया था दो बच्चे पैदा होंगे, वो दोनों कौन से हैं? डेल्टा एच डेल्टा यू। ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है? इनके बारे में पढ़ना है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ना है। एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो सारी चीज पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का हम क्या करेंगे? फार्मूले का उपयोग करेंगे, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि इसका किस प्रकार से रिलेशन है, किसके साथ? सीवीसीपी के साथ, हीट कैपेसिटी के साथ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको शुरू करनी है। तो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारा एक लेक्चर इंटरनल एनर्जी का हो चुका है, जहां हमने इसके बेसिक चीजों को बताया था। वहां हमने बताया था कि जब भी आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे, यानी U बराबर, तो आपको क्या करना होगा? बहुत सारी एनर्जी का सम करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रकार की एनर्जीज होती हैं। उन सभी एनर्जीज को जब आप सम कर दोगे, सबको निकाल लोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना करोगे? बहुत सारी एनर्जी होती है, उतना हम जानते ही नहीं है। ठीक, तब जाकर के कहीं आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाओगे, जो कि संभव ही नहीं होता है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ना क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस, बताया था हमने, न्यूक्लियर एनर्जी प्लस बहुत सारी एनर्जीज। आप लिखते हुए चले जाओ। यानी यदि मैं यू की बात करूं तो इसको आप क्या लिखोगे? यू काइनेटिक एनर्जी, यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और प्लस बाकी सबको मिला करके हम यू डॉट लिख देते हैं, यू नॉट। ठीक, ये चीज आया समझ में? ये क्या है? बाकी सभी एनर्जीज का सम है, और ये यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी का सम है। अच्छा, हमने इसको डायरेक्ट सब मिला करके क्यों कर दिया? क्योंकि जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यह क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाओगे तो सिस्टम के जो अणु हैं, सिस्टम की जो गैस है, वो क्या होगी? टेम्परेचर देने पर एनर्जी लेती है, ऊर्जा पाती है, और क्या होती है?
अपना जो है व्यवहार बदल देती है। यानी क्या होगा, अणुओं के स्पीड तेज हो जाएंगे, वेलोसिटी तेज हो जाएगी। यानी टेम्परेचर पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है यदि आप टेम्परेचर ज्यादा दे दोगे, कम करोगे तो टेम्परेचर घटने लगे, अरे टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, अणुओं की गति घटने लगेंगे, धीरे होने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसलिए हमने यहां पर इसको क्या लिखा, यू काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब उतने टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए सबको मिला करके यू नॉट हमने लिख दिया। ठीक, तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू बराबर क्या होगा, ये यू है तो इसको हम फंक्शन ऑफ टी लिख देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यू क्या होगा, बदलेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, प्लस यू, यह भी लिख सकते हो इसको। इसका मतलब क्या होगा कि ये यू काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, समझे, क्योंकि वही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब मान लिया हमको एक फार्मूले के रूप में इसको लिखना, जैसे हमको चेंज निकालना है, तो मान लिया इसी चीज को, चलो हमारी एक इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक, तो U1 पर क्या होगा, U, अब यहां पर क्या होगा T1, समझ रहे हो ना। अब यहां पर क्या होगा, अब यही है ना, तो इसको आप U1 T1 लिख सकते हो प्लस U0, ये तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि ये सबका क्या सम है, या टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। जो डिपेंड नहीं करेगा वो तो नियत ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर हाई दो चाहे लो दो। अब देखो ये क्या है, जब हमारी इंटरनल एनर्जी U1 थी, अब दूसरे केस में हमने कुछ किया, कुछ भी किया, टेम्परेचर दिया होगा, तो हमारी इंटरनल एनर्जी बाद वाले केस में आ गई U2। अब यहां से क्या होगा, ये U2 T2 प्लस U0 सिस्टम है। ये देखो अब सिस्टम में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम में होता क्या, गैस। सिस्टम में हम यहां थर्मो में क्या लेते हैं, गैस। अब वो कैसी गैस हो सकती है, सिस्टम में जो आप गैस लोगे वो क्या होगा, अणु के ही रूप में रहेगा ना। यानी वह गैस या तो, मतलब कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, सीओ की गैस हो सकती है, या हम मान लिया इसमें भाप ले लें, H2O हो सकती है दो। इसके बाद हम चाहें तो CO2 ले सकते हैं, हाँ, हम चाहें तो Cl ले सकते हैं, हम चाहें तो आर्गन गैस ले सकते हैं, कुछ भी ले पर रहेगा क्या, गैस ही रहेगा। मतलब सिस्टम ये होता है। तो यानी सिस्टम है क्या, यहां पर ध्यान से देखना, अब चीजें शुरू हो रही हैं। यहां पर सिस्टम है क्या जिसका आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने जा रहे हो, सिस्टम क्या है, अणु है भैया। और आप जानते हो इन अणुओं की क्या होती है, ज्यामिति होती है। अब यहां कुछ आने वाला है, ध्यान देना, अणुओं की क्या होती है, ज्यामिति होती है, इनकी कुछ ज्यामिति होती है। जैसे यहां पर कोई भी आप गैस लो, कोई भी गैस, हर गैस की क्या होती है, ज्यामिति होती है। और प्रत्येक गैस का अणु क्या करता है, गति करता है। ध्यान रखना, प्रत्येक गैस का अणु गति करेगा, गति करता है। उसी गति के कारण ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती है टेम्परेचर के साथ भैया। कमरे के सामान्य ताप पर ही क्यों ना हो, प्रत्येक गैस के अणु गति करेंगे। और मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को यहां पर हम यू काइनेटिक लिख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, लेकिन कौन सी, काइनेटिक वाली, समझे कि नहीं, यू काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत कौन कौन आता है, यू काइनेटिक की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, क्योंकि यही चीज होता है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है किसी भी सिस्टम के लिए। बाकी आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, काइनेटिक को कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि ये क्या होता है, फंक्शन होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आप उतना काम कर लोगे। और इसके अंदर क्या होता है, जब इसको आप और डीप में जाओ, मतलब शुरू में कर रहा हूं, यहाँ पर जरूरी है, उसको लोग डायरेक्ट क्या पढ़ा देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम देखो किसी भी, कहीं भी जाओ, किसी भी किताब या कुछ भी लोग पढ़ाते चले जाते हैं, चाहे छोटा क्लास हो बड़ा क्लास हो, क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सारा काम वही डिग्री ऑफ फ्रीडम पे खत्म कर देंगे। आज तुम्हारे समझ में आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, समझे कि नहीं। और वो चीज मैं यहां फील कराने वाला हूं।
जैसे यू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, यदि कोई चीज आपके पास हो और वह गति कर रही हो, उसके गति के कारण जो ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा क्या होती है उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। किसी के गति के कारण जो ऊर्जा है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वो चीज यहां पर आप लाओ, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति कितने प्रकार के तब हो सकते हैं यहां पर किसी भी अणु के, तो वो क्या होंगे, 3 प्रकार के होंगे। यहां मैं लिख रहा हूं, देखो काइनेटिक के अंतर्गत 3 प्रकार के गति होते हैं। कौन कौन से, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल तथा वाइब्रेशनल। ये कहने का अर्थ है, इसी चीज को मैं और बढ़िया से लिखूं तो मैं लिख दूंगा क्या, एनर्जी है ना, तो ई ट्रांस प्लस ई रोट प्लस ई वाइब, ये आपका इंटरनल एनर्जी। ये मतलब सिस्टम में जो आपने गैस ली है भैया, सिस्टम में जो आपने गैस ली है ना, उसके एक अणु, उसके एक एक अणु भैया, एक एक अणु की काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा हूं, एक एक अणु की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी इन 3 प्रकार की गतियों की एनर्जियों का योगफल होगा। यानी वह काइनेटिक एनर्जी या तो ई ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, या रोटेशनल करेगी, या वाइब्रेशनल करेगी। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन को पूरा जोड़ोगे तो आपके सामने क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। किस चीज की, उस अणु की काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। यही काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। यानी अब हमें क्या पता करना है, अब हमको क्या पता करना है कि हमारे पास कोई भी अणु है तो उसमें कितने प्रकार से वह ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगा, कितने प्रकार से रोटेशनल मोशन दिखाएगा, कितने प्रकार से वाइब्रेशनल मोशन दिखाएगा। और इस मोशन के दौरान, यानी उसके इन मोशन के दौरान जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये हमको पता चल जाएगा टेम्परेचर पे या काइनेटिक एनर्जी के रूप में कितनी इंटरनल एनर्जी इसकी है। आया समझ में। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक। तो अभी हाँ मिटाना ही पड़ेगा।